नमस्कार। आज आप न्यूज़ 24 की अपने साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ आज हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और आज इस शुभ मौके पर, इस पावन अवसर पर मैं समस्त बरेली वासियों को और पूरे ज़िले के और पूरे मंडल के साथियों को, निवासियों को अपने बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूं कि जो लड़ाई गरीब और अमीर के बीच की खाई जो बढ़ती चली जा रही है दिन पर दिन, उसके खिलाफ हम सब मिलकर संघर्ष करें और वापस इस देश को समाजवाद और लोकतंत्र और एक सच्चे लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ाएं। इन्हीं इरादों के साथ क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को संदेश ये देना चाहते हैं कि वो अपने भविष्य के लिए अगर कहीं भी कोई चुनौती उनके आगे आती है, कोई भी और ऐसा रुकावट आती है, उसका जमकर मुकाबला करें। उन्हें अपने भविष्य पे, अपने कैरियर पे विशेष ध्यान रखना चाहिए और उन्हें हर उस अड़चन के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरफ नौजवान चलता है उस तरफ जो है पूरा देश चलता है और ज़रूरत इस बात की है नौजवानों को, आज उनका सबसे बड़ा शोषण हो रहा है, बेरोजगारी की समस्या उनके आगे बहुत बड़ी है। ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि जो लोग भी ऐसी रुकावट पैदा कर रहे हैं, जो लोग भी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका मुकाबला करें और उनके साथ उनका मुंह तोड़ जवाब दें। सर, महंगाई इस समय जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। इस पर जो है महंगाई के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को अपने उन दिनों को याद करना चाहिए जब वो सिलेंडर, गैस सिलेंडर और बैलगाड़ी पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। आज उन्हें अपना जवाब देने की ज़रूरत है। उन्हें इस मौके पर शर्म से अपना सर नीचे झुकाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ कुछ शर्म करके, कुछ उन वादों को याद करके अपनी जो देश की जनता को उन्होंने दिए थे, तुरंत पेट्रोल के कीमतों पे और तमाम ज़रूरी सामान पर कीमतों पे लगाम लगाएं। इसी बात की ज़रूरत है। जी सर, 2022 के चुनाव को लेकर जो है कांग्रेस की क्या रणनीति है, किस तरह से जो कार्य करेगी, क्या जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी? जब एक तरफ झूठ का अंबार लगा हुआ है, झूठी घोषणाओं का और झूठे प्रोपेगेंडा का एक अभियान छेड़ रखा है, ऐसे समय पर इस झूठ की इस दीवार को भेद कर जो काम कांग्रेस ने किए, जो देश के लिए एक तरक्की के रास्ते पे लाने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसको सामने रखते हुए, कांग्रेस की नीतियों को सामने रखते हुए हमें इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है और उम्मीद ये है कि देश की जनता को इस खतरे के प्रति आगाह करते हुए हम लोग वापस देश को एकता के रास्ते पे, समरसता के रास्ते पे और तरक्की के रास्ते पे वापस लाएंगे। सर, बढ़ती महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जो इस समय तमाम यह समस्याएं देश में चल रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क्या जनता जो है दोबारा से बीजेपी सरकार बनाएगी? सरकार बीजेपी की सरकार जनता बनाएगी, ये तो कोई इसका कहीं दूर तक इसका कोई संकेत नहीं मिलता, क्योंकि जनता आजिज़ आ चुकी है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान की बात को, हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को बढ़ाने के काम ये कर रहे हैं, बढ़ाने का काम, बनाने का काम कर रहे हैं। उसकी वजह से आज देश में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है और लोग, प्रचार माध्यम और मीडिया का भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इनका एजेंट बना हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि सब लोग इनका विरोध करें और भाजपा को हटाया जाए। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इस रिपोर्ट में, और वीडियो जर्नलिस्ट विजय शंकर के साथ शिवा पारासर की रिपोर्ट, बरेली।